हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल केजीएफ जंक्शन। तो जैसा कि बच्चों आपको हमारा आज का टॉपिक दिख ही गया होगा, नदी किनारे बसे प्रमुख शहर। इस ट्रिक में बच्चों आज हम बात करेंगे कि कौन सा शहर किस नदी किनारे बसा है, और जो हमारी शानदार ट्रिक होगी उससे आपको हमारे साथ पढ़ते पढ़ते हुए चीज़ें ध्यान हो जाएगी। बच्चों इससे पहले मैं जो भी अपनी जीके की ट्रिक्स लेके आया हूँ, आप मुझे अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए कि आपको ट्रिक्स कैसी लगी, और अगर आपको किसी और टॉपिक्स पे भी ट्रिक्स या बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ वो चाहिए टॉपिक, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया कीजिए। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो बच्चों हम अपनी शानदार धमाकेदार ट्रिक के साथ दोबारा से आपके सामने आ चुके हैं। तो चलिए बच्चों सिलसिला स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने एक तरफ लिखे हैं शहर और नगर, और एक तरफ नदी। ठीक है बच्चों, शहर और नगर और फिर नदी। तो चलिए नॉलेज देने का काम स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि नॉलेज शेयरिंग हमारा काम है और केजीएफ हमारे चैनल का नाम है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले देखते हैं हरिद्वार। तो हरिद्वार आमतौर पर ज़्यादातर बच्चों को पता भी होता है कि हरिद्वार ये कौन सी नदी किनारे है, तो ये गंगा नदी के। लेकिन अगर आपके दिमाग से बात निकल भी जाए तब भी देखिए, हरिद्वार, हरि मतलब भगवान, जो भगवान का द्वार है वो कहाँ है? गंगा नदी। आपको पता है भारत की सबसे बड़ी और पवित्र नदी कौन सी है बच्चों? गंगा नदी। तो हरि, हरि का मतलब भगवान, जो भगवान का द्वार है। तो हरिद्वार वो कौन सी नदी किनारे बच्चों? गंगा नदी किनारे। ठीक है, अब आप मुझे बताइए बच्चों, जब गंगा नदी में जाते हैं तो आप क्या करना चाहते हैं? गंगा स्नान करने। तो आप गंगा में क्या लगाते हैं? डुबकी लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों? डुबकी। तो जब आप डुबकी लगाते हैं गंगा में, तो आपके कान और आपके नाक दोनों पानी के अंदर चले जाते हैं बच्चों, जाते हैं। तो देखिए बच्चों, जब भी गंगा में डुबकी लगाते हैं तो देखिए हमारे कान, तो देखिए कानपुर कौन सी नदी किनारे है? गंगा नदी किनारे। याद हो गया बच्चों? और जब हम बोलते हैं कन्नौज, तो कन्नौज में क्या रहा है? नोज। नोज का मतलब क्या था बच्चों? नाक। तो हमारे कान और नाक दोनों गंगा नदी में हम डुबकी लगाते हैं। तो ठीक है बच्चों, आपको याद हो गया हरिद्वार, कानपुर और कन्नौज। कन्नौज में आप नोज बोलोगे, आपको अपने आप ध्यान आ जाएगा बच्चों कि कौन सी नदी किनारे? गंगा नदी किनारे। क्योंकि आपको पता भी है कि सब लोग गंगा नदी में स्नान करने जाते हैं पवित्र होने के लिए। अगला है बच्चों सूरत। तो जैसे हमने बोला सूरत, हमारे मुंह से एक और वर्ड दिमाग में है सूरज। और सूरज में क्या होता है? ताप होता है, वो हमें तपा देता है। तो देखिए सूरत कौन सी नदी किनारे? ताप्ती नदी किनारे। समझ में आ गया बच्चों? तो सूरत कौन सी नदी किनारे? ताप्ती नदी के किनारे। आगे चलते बच्चों लखनऊ। आपको ही पता बच्चों कि लखनऊ कहाँ पर है? सब कहेंगे यूपी में। और आपको पता है यूपी में कौन है इस टाइम सीएम? हमारे योगी आदित्यनाथ, जो किसको मानते हैं? गौ माता को। तो ठीक है बच्चों, देखो हो गया ना, गोमती मतलब गौ माता। तो गौ माता, तो लखनऊ कौन सी नदी किनारे बच्चों? गोमती। तो याद होगा बच्चों आपको, जैसे लखनऊ वर्ड याद आएगा यूपी दिमाग में आएगा। और वहां पे क्या है? आजकल गौ माता का और ज्यादा पूजन किया जा रहा है। तो लखनऊ कौन सी नदी के किनारे बच्चों? गोमती नदी किनारे। समझ में आ रही है बच्चों बात आपकी? अगला वर्ड है बच्चों अहमदाबाद। इसको याद करने की दो ट्रिक भी है। देखिए अहमदाबाद ये कौन सी नदी किनारे है? साबरमती। अब देखिए अहमदाबाद, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है अहम। अहम का मतलब क्या होता है बच्चों? अहंकार। क्या होता है? अहंकार। और जब इंसान के अंदर अहंकार आता है तो उसकी सारी मति मारी जाती है। तो सारी मति से आ जाएगा साबरमती, और ठीक है अहम से आ जाएगा अहमदाबाद। और आपको पता भी बच्चों कि जो साबरमती आश्रम है वो कहाँ पर है? सबको पता है कहाँ पे? अहमदाबाद में। तो साबरमती आश्रम इसलिए नाम है क्योंकि साबरमती के किनारे है। तो आप इन दोनों तरीके से याद कर सकते हो। तो अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे बच्चों? साबरमती नदी किनारे। ठीक है, अगला बच्चों बरेली। बरेली कौन सी नदी किनारे? रामगंगा। क्या है बच्चों? रामगंगा। जो हम गंगा जाते हैं तो गंगा में राम नाम लेके क्या करते हैं? डुबकी लगाते हैं। तो जब बच्चों हम गंगा में जाके राम नाम लेके, तो आपने देखोगा पूरा का पूरा झुंड, पूरी की पूरी रैली जाके क्या करती है? गंगा में डुबकी लगाती है। तो रैली से ध्यान आएगा बरेली, और बरेली कहाँ बच्चों? रामगंगा। एक बहुत पुराना गाना है बच्चों कि राम तेरी गंगा मैली हो गई। हम क्या बोलते हैं? राम तेरी गंगा बरेली हो गई। ठीक है बच्चों, तो इससे भी याद कर सकते हो। या फिर राम गंगा में कहते हैं रैली, या फिर राम तेरी गंगा बरेली हो गई। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम याद कर लेते हैं कि बरेली कौन सी नदी किनारे? रामगंगा नदी के किनारे है। आगे बढ़ते बच्चों बद्रीनाथ। जब हम देखते हैं बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ आपको इसमें एक वर्ड दिखाते रहोगा नाथ। क्या दिखा? नाथ। और नाथों के नाथ कौन है? भोलेनाथ। और भोलेनाथ की सवारी कौन सी है? आप कहेंगे नंदी। तो देखिए बच्चों बद्रीनाथ कौन सी नदी किनारे? अलकनंदा। देखिए नंदा से आ जाएगा नंदी। ठीक है, तो बद्रीनाथ कौन सी नदी किनारे? अलकनंदा नदी किनारे।
एक और इसको याद करने की ट्रिक है, आपको पता है बद्रीनाथ में ज़्यादातर बाबा ऋषि मुनि रहते हैं, और जो ऋषि मुनि होते हैं जब वहाँ से आते हैं तो क्या बोलते हैं, अलख निरंजन। क्या बोलते हैं, अलख निरंजन। ठीक है बच्चों, तो याद आएगा बद्रीनाथ से क्या है, अलख, क्योंकि वहाँ पे कौन रहता है, बाबा, तो बाबा क्या करते हैं, अलख। तो आपको दोनों तरीके से याद होता है, या तो नाथों के नाथ, भोलेनाथ की सवारी कौन है, नंदी, मतलब नंदा। तो बद्रीनाथ कौन सी नदी किनारे बच्चों, अलख नंदा नदी किनारे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अगला पढ़ते हैं विजयवाड़ा। अब देखिए विजयवाड़ा ये कौन सी नदी किनारे बच्चों, कृष्णा नदी के किनारे। इसको तो मुझे याद कराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको ही पता है कि जहां पे कृष्णा जी होंगे वहां तो विजय पक्की है। जहां भी कृष्णा जी होंगे वहां पे क्या है, विजय पक्की है। तो ध्यान रखिएगा, विजयवाड़ा कौन सी नदी किनारे बच्चों, कृष्णा नदी के किनारे। समझ में आ रही बच्चों बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, उज्जैन। अब उज्जैन कौन सी नदी किनारे बच्चों, शिप्रा। उज्जैन कौन सी नदी किनारे बच्चों, शिप्रा। देखिए शिप्रा कहीं ना कहीं वर्ड दिखाता है छिपा हुआ, और जब कोई चीज छिपी हुई होती है तो उसे हम कैसे ढूंढते हैं, उजाला करके, है ना बच्चों। जब कोई वस्तु छिपी हुई होती है तो कैसे ढूंढते हैं, उजाला करके। तो इसलिए जैसे बोलेंगे उजाला, ध्यान देगा उज्जैन, और शिप्रा से छिपा हुआ। देखिए बच्चों मैंने आपको पहले भी समझाया था कि ये अगर हमें याद ना भी हो, अगर हम थोड़ी बहुत ट्रिकबाजी करके, थोड़ा जुगाड़ करके अगर दिमाग में बैठा लें, तो जब वहाँ पे 4 ऑप्शन आते हैं ना बच्चों, तो हम आराम से टिक कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये होगा ये याद करने का। एक आपको दिखाई दे रहा हो बच्चों, इसमें एक वर्ड आ रहा है जैन। क्या आ रहा है, जैन। और आपको पता है जो जैन भिक्षु होते हैं वो छिपा लेके जो भिक्षा मांगते हैं, छिपा समझते हो बेटा, जो बिहार यूपी के लोग हैं उन्हें पता है कि छिपा वैसे क्या होता है, एक थाली टाइप में होती है। तो जैन लोग जो होते हैं वो छिपा लेके क्या करते हैं, भिक्षा मांगते हैं। तो उस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो। तो दोनों तरीके मैंने आपको समझा दिए। तो बच्चों ये हमारे शुरू के 10 हम आपको समझा दिए कि कौन से नगर कौन सी नदी के किनारे हैं। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड हाफ की ओर। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं। अब हमारा अगला वर्ड क्या है, राउरकेला। अब राउरकेला, अब देखिए राउरकेला कौन से किनारे है, ब्राह्मणी। अब आपको ही पता बच्चों कि पहले के टाइम में जो ब्राह्मण लोग होते थे वो कौन से पत्ते पे खाना खाते थे, केले के पत्ते पे। आपको पता भी है केले के पत्ते को खाने की दृष्टि से बहुत शुद्ध माना जाता है। हो सकता है कि आप में से भी किसी ने कभी खाया हो। तो देखिए यहाँ पे क्या वर्ड आ गया, केला, और यहाँ पे आ गया ब्राह्मण। मतलब ब्राह्मण कौन से पत्ते में खाते थे, केले के पत्ते में। तो जैसी याद आएगा केला, तो केला से ध्यान आएगा राउरकेला, और राउरकेला कौन सी नदी किनारे है, तो ब्राह्मणी नदी के किनारे है। समझ में आ रही बच्चों बात। अगला वर्ड हमारे बच्चों श्रीनगर। क्या है बच्चों, श्रीनगर। ये कौन सी नदी किनारे बच्चों, झेलम। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है, श्री। क्या आ रहा है, श्री। श्री मतलब श्री कृष्ण भगवान। और आपने श्री कृष्ण भगवान को अक्सर देखा भी होगा नाटकों में झूले पे झूलते हुए। तो देखिए आगे ना झेलम मतलब झूला टाइप में आगे नहीं आ गया। तो एक या तो आप इस तरीके से याद कर लो, या आप ये देखो कि श्रीनगर ये किस जगह पे बच्चों, ये हमारा जम्मू कश्मीर में है, और वहाँ के लोग बहुत सारी दिक्कतों को झेलते हैं। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से याद कर सकते हो। श्री मतलब हरि भगवान हमारे जो कि झूले पे झूलते हैं, या तो उससे याद कर लीजिए, या श्रीनगर कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, और वहाँ के लोग बहुत दिक्कतें झेलते हैं। तो दोनों में से किसी भी तरीके से आपको खाली दिमाग में सेटल करना है बच्चों कि कैसे इनको याद करना है। ठीक है बच्चों, अगला वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत अच्छा नगर है, ओरछा। ओरछा कौन सा नगर बच्चों, बेतवा। देखिए ठीक ना, यहां से क्या निकला, ओ छोरा। क्या निकल रहा है, ओ छोरा बेताब हो रहा है ना। जो छोरे लोग होते हैं वो बहुत जल्दी बेताब हो जाते हैं ना बेटा। तो ओरछा से याद आएगा ओ छोरा, और बेतवा से बेताब हो रहा। पता है ना बच्चों आपको कि जो छोरे लोग होते हैं, छोरे मतलब जो कम उम्र के लड़के होते हैं, वो बहुत जल्दी बेताब हो जाते हैं, उनके अंदर पेशेंस बहुत कम होता है। तो जैसे बोलोगे ओ छोरा बेताब हो रहा, तो बेताब से ध्यान रखा बच्चों कौन सा, बेतवा नदी। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड है हमारा नासिक। आपने सुना भी होगा, क्या वर्ड बच्चों, नासिक। देखिए नासिक, अगर नासिक को थोड़ा घुमा दूं मैं बच्चों, तो नासिक से हमारा एक और वर्ड मुंह से निकल गया, आशिक। और आशिक क्या करते हैं आजकल, गोद में लेटे रहते हैं। कुछ काम धाम तो है नहीं, आशिकों का क्या करते हैं, गोद में लेटे रहते हैं। तो इससे याद आएगा कि नासिक कहाँ है, गोदावरी नदी में। या आपको ही पता है कि जो आशिक लोग होते हैं बहुत दाव है ना, बहुत शर्त लगाते हैं। तो ठीक है, नासिक से ध्यान जाएगा आशिक, और आशिक क्या करते हैं बच्चों, गोद में लेटे रहते हैं। तो ठीक है, तो इससे याद आएगा कि नासिक कौन सी नदी किनारे, गोदावरी नदी के किनारे है। ठीक है बच्चों, अगला वर्ड हमारा प्रयागराज। ये तो नाम अभी चेंज भी हुआ है, ये तो नाम अभी चेंज भी हुआ है ना बच्चों। आपको पता है कि प्रयागराज का पहले का नाम क्या था, इलाहाबाद, है ना बच्चों। अब देखिए प्रयागराज,
यहाँ पे एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा अलग से, राज। और आपको ही पता है कि भारत में कौन सी नदी का सबसे ज़्यादा राज है, तो आप कहोगे गंगा नदी का। तो इससे हमें याद हो गया बच्चों कि प्रयागराज कौन सी नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे। और आपको पता भी हुआ कि यहीं पर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम भी होता है। तो ठीक है बच्चों, तो प्रयागराज कौन सी नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे। आगे बढ़ते बच्चों, कोटा। अब देखिए कोटा, कोटा कौन सी नदी के किनारे, चंबल नदी के किनारे। जब हम बोलते हैं कोट, इसमें क्या वर्ड निकला हमारे मुंह से, कोट। जब हम देखते हैं सर्दियों में हम क्या पहनते हैं, कोट, और कोट से भी सर्दी नहीं आती तो क्या पहन लेते हैं, कंबल। तो देखिए कोटा कौन सी नदी, चंबल, है ना बच्चों। तो याद हो जाएगा, जैसे बोले कोट दिमाग में क्या आएगा, कंबल, और कंबल से याद आएगा चंबल। मतलब कोटा कौन सी नदी के किनारे बच्चों, चंबल नदी के किनारे। मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। आप मेरे साथ साथ रिवीजन करते चलिए बस, ठीक है बच्चों। अब बढ़ते अपने अगले वर्ड की ओर, कटक। अब देखिए बच्चों, मैंने दो नाम लिखे हैं, एक लिखा है कटक और एक लिखा था संबलपुर। ये कौन सी नदी के किनारे है, ये है महानदी के किनारे, ठीक है ना। कौन सी नदी के किनारे बच्चों, महानदी के। और आपको पता भी होगा कि महानदी के किनारे एक बहुत फेमस बांध बना हुआ है जिसका नाम क्या है बच्चों, हीराकुंड बांध, है ना बच्चों, हीराकुंड बांध। अगर कोई इस बांध से गिर गया तो उसी पे गिर के कट के मर जाएगा, और कट के मर जाएगा इस डर के कारण उसे संभल संभल कर चलना होगा। तो देखिए कटके से आ जाएगा कटक और संभल से आ जाएगा संबलपुर। तो समझे बच्चों बात को। तो इससे ध्यान आएगा कि कटक और संबलपुर कौन से नदी किनारे, महानदी किनारे। क्योंकि जैसे दिमाग में महानदी कौन से बांध बना हुआ, हीराकुंड बांध पे। अगर कोई गिर गया तो कटकर मर जाएगा, और कट के मर जाएगा इसी डर के कारण वो संभल संभल कर चलेगा। तो ठीक है बच्चों, तो कटक और संबलपुर ये कौन सी नदी किनारे बच्चों, महानदी के किनारे। ठीक है बच्चों। अब हमारा अगला वर्ड आज का, हमारा अगला वर्ड है अयोध्या। आपको पता है अयोध्या किसकी नगरी है, श्री राम की नगरी है। तो देखिए अयोध्या, यहां पे कौन सा वर्ड आ रहा है, योद्धा। क्या आ रहा है बच्चों वर्ड, योद्धा। श्री राम भी बहुत एक अच्छे योद्धा थे, जो किसी भी युद्ध में किसका यूज करते थे, अपने दिमाग मतलब सर का यूज करते थे। तो योद्धा किस चीज का यूज करते हैं बच्चों, सर का यूज। तो देखिए सर यू, जैसे आप बोलोगे सर यूज तो आपको ध्यान आएगा सर यू। तो ठीक है बच्चों, अयोध्या कौन सी नदी के किनारे बच्चों, सर यू नदी के किनारे। समझ में आ रही बच्चों बात। बढ़ते अपने अगले वर्ड की ओर, देखिए ध्यान से। क्या लिखा बच्चों, जमशेदपुर। क्या लिखा है, जमशेदपुर। जैसे ही मैंने बोला जमशेदपुर, ये कौन सी नदी का बच्चों, स्वर्ण रेखा। और आपको पता स्वर्ण, स्वर्ण का मतलब क्या होता है बच्चों, सोना। और सोना ज्यादातर किस रूप में होता है, जमे हुए रूप में, है ना। सोना जो होता है किस रूप में होता है, जमे हुए रूप में। तो उसी समय ध्यान आ गया कि जम से आएगा जम, तो जमशेदपुर कौन सी नदी के किनारे बच्चों, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे हैं। तो बच्चों ये 20 वर्ड मैंने आपको लिखा है। अभी हमारे 5 इंपॉर्टेंट नदियां और भी है, आप पहले इनको नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों आखिरी 5, आपको भी लग रहा होगा कि यमुना नदी तो अभी तक बताई नहीं है ना बच्चों। तो देखिए आपको पता है, ठीक ना, या नहीं पता है तो पता हो जाएगा अब कि देखिए दिल्ली, मथुरा और आगरा तीनों ही कौन से नदी किनारे बच्चों, यमुना नदी किनारे। ठीक है बच्चों, दिल्ली, मथुरा और आगरा ये कौन सी नदी किनारे बच्चों, यमुना नदी के किनारे। अगर आप भूल भी जाओ तो इसको याद करने का मैंने एक साथ ही ट्रिक बना दिया। जैसे कि देखिए ये दिल्ली है, ये मथुरा है और ये आगरा है। कौन सी नदी किनारे, यमुना। यमुना, मुन्ना में क्या है, मुन्ना। क्या वर्ड है बच्चों, मुन्ना। तो हमने इसे ऐसे बोला कि दिल में थोड़ा आग लग गई मुन्ना, है ना। मतलब हो गई होगी कुछ ऐसी बात कि मुन्ना के दिल में आग लग गई। ठीक है बच्चों, तो क्या हमने पढ़ा, दिल में थोड़ा आग लग गई मुन्ना, ठीक है ना। तो देखिए दिल, दिल से आपको ध्यान क्या है बच्चों, दिल्ली, है ना। देखो दिल में थोड़ा, जैसे ही बोला मैं थोड़ा, मुंह से निकल गया मथुरा। क्या निकल गया बच्चों, मथुरा। और आग से ध्यान आ गया बच्चों, आगरा। तो दिल में थोड़ा आग लग गई मुन्ना, और जैसे बोला मुन्ना, मुन्ना से ध्यान आएगा कौन सी नदी बेटा, यमुना। तो ठीक है बच्चों, तो ये याद करने के कुछ अच्छे और देसी तरीके हैं, ठीक है। तो दिल में थोड़ा आग लग गई मुन्ना। तो ठीक है बच्चों, इससे आपको याद होगा कि दिल्ली, मथुरा और आगरा। अरे अपने दिल में आग मत लगा लेना बच्चों, ठीक है ना। ये याद करने का ट्रिक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गुवाहाटी और डिब्रूगढ़। ठीक है बच्चों, गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ ये जो है दोनों कौन सी नदी किनारे बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी के आगे। कौन से बच्चों, ब्रह्मपुत्र। अब देखिए इसको याद करने का हम सिंपल भी देख सकते हैं, ठीक है ना। इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है, अगर आपको थोड़ा सा दो, देखिए गुवाहाटी
और डिब्रूगढ़। ठीक है, देखिए यहाँ से निकला गु और निकला डी। ठीक है बेटा, तो हमने क्या बोल दिया, गुड्डी, गुड्डी का पुत्र। क्या बोल दिया बच्चों, गुड्डी का पुत्र। अब देखिए आपको ध्यान आएगा गु, गु से क्या ध्यान आएगा बच्चों, गुवाहाटी। क्या आएगा, गुवाहाटी। ठीक है ना, और डी, डी से याद आएगा डिब्रूगढ़। क्या याद आएगा बच्चों, डिब्रूगढ़। और पुत्र, पुत्र से आपको ध्यान आएगा कि कौन सी नदी है बच्चों, तो ब्रह्मपुत्र। तो बच्चों ये याद करने के वो सिंपल तरीके हैं कि जिससे आप बहुत जल्द बिना रटे चीज़ों को बहुत आसानी समझ सकते हैं। तो बच्चों ये मैंने आपको टॉप 25 जो पेपर में अक्सर पूछे भी जाते हैं उनके मैंने आपको ट्रिक सिखाई है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ट्रिक्स कैसी लगी। और साथ ही में मैं आपसे एक सवाल भी पूछता हूँ, उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके दिखाइए कि गंगा के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है। ठीक है बच्चों, गंगा के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर या नगर कौन सा है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके दिखाइए। तो चलिए बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि उनकी हेल्प भी हो सके। मिलते हैं बच्चों आपसे अब अगली वीडियो में, तब तक घर रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद।